नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पूजा है। मेरी शादी को 5 महीने हुए थे। मैं, मेरा पति और मेरे ससुर एक ही घर में रहते थे। मेरी सास को इस दुनिया से गए हुए कुछ साल हुए थे। मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी चला रहे थे और ज्यादा समय रात को वह देरी से घर आते थे। शादी के कुछ दिन बाद ही मुझे अपने ससुर की हरकतों पर थोड़ा सा शक हुआ। एक शाम मैं अपने कमरे में अकेली बेड पर लेटी अपनी एक सहेली से फोन पर बात कर रही थी। उसी समय अचानक मेरी नजर सामने वाले शीशे पर पड़ी तो मेरा ससुर बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा था। वह लगातार मेरी पीठ को पीछे से देख रहा था। फिर जैसे ही मैं बेड से उठकर खड़ी हुई तो मैंने देखा कि उसकी नजर सीधा मेरी छाती पर टिकी हुई थी। मैंने पूछा, क्या हुआ पिताजी, आपको कुछ चाहिए? उसने बहुत ही अजीब नजरों से मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और कहा, मुझे दूध पीना है। मैंने कहा, पिताजी पर दूध तो मैंने पहले ही आपके कमरे में रख दिया है। तो उसने कहा, वह वाला दूध नहीं, मुझे बादाम वाला दूध पीना है। यह सुनकर मुझे बहुत ही अजीब लगा, पर कुछ देर बाद मैं बादाम वाला दूध गर्म करके उन्हें दे दिया। उसके बाद भी मैंने कई बार देखा कि मेरे ससुर का मेरी तरफ देखने का तरीका ठीक नहीं था। एक दिन नहाने के बाद मैं बाथरूम में से तौलिया लपेट के अपने कमरे में आई। मेरे कमरे से अटैच बाथरूम बना हुआ था, इसलिए मैंने अभी अपने कमरे में आकर अपना तौलिया उतार के कपड़े पहनना शुरू ही किया था कि उसी समय अचानक मेरा ससुर बिना दरवाजा खटखटाए सीधा मेरे कमरे के अंदर आ गया। मैं बिना कपड़ों के उसके सामने खड़ी थी। उसको देखते ही शर्म के मारे मैं पानी पानी हो गई और जल्दी से तौलिया उठा के अपने आप को लपेट लिया और अपनी पीठ उसकी तरफ कर दी। मुझे इस हालत में देखने के बावजूद भी वह बहुत देर तक मेरे कमरे में खड़ा रहा और फिर बिना कुछ कहे चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। उस रात मैंने अपने पति को इस बात के बारे में बताया कि आज पिताजी बिना दरवाजा खटखटाए सीधा कमरे में आ गए थे। पहले भी एक दिन उन्होंने ऐसा ही किया था, पर मेरे पति ने मेरी बात की तरफ ध्यान नहीं दिया और कहा, शायद पिताजी ने यह सब कुछ जानबूझकर नहीं किया होगा। फिर कुछ दिन गुजरने के बाद एक दिन मेरे पति को जरूरी काम होने के कारण रात को घर देरी से आना था। मैं अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थी। उसी समय अचानक मेरा ससुर मेरे कमरे में आया और उसने कहा, मुझे बादाम वाला दूध गर्म करके मेरे कमरे में लेकर आना। मैंने दूध गर्म किया और उसके कमरे में देने के लिए गई, पर जैसे ही मैं दूध का गिलास टेबल पर रखने के लिए गई, अचानक वह बहुत ही अजीब नजरों से मेरी तरफ देखने लगा और बेड से उठकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं बहुत डर गई। फिर उसने कहा, पूजा बेटी, जब से तुम्हारी सास इस दुनिया को छोड़कर गई है, मैं बहुत ही अकेलापन महसूस करता हूँ। हर आदमी की कुछ जरूरतें होती है और मुझे भी किसी की कमी महसूस हो रही है। उसकी यह बातें सुनकर मैं उसके इरादे समझ गई थी। जैसे ही मैंने अपना हाथ उससे छुड़वाकर कमरे से बाहर निकालने के लिए पीछे मुड़ी तो उसी समय अचानक उसने मुझे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। मेरे आगे पीछे सभी तरफ हाथ फेरने लगा। मैं बहुत डर गई थी और मैंने उसको धक्का देकर अपने से दूर किया और रोते हुए कहा, पिताजी, आपको यह सब करते हुए शर्म नहीं आती? मैं आपको अपने पिता समान समझती हूँ। मेरी नहीं तो कम से कम अपने बेटे की इज्जत की लाज तो रखी होती। अभी तो मुझे आपको पिता कहते हुए भी शर्म आ रही है। उसने फिर मुझे पकड़कर बाहों में ले लिया। वह मुझे कहने लगा, मुझे तुम्हारे बादामों वाला दूध पीना है। मेरी रातों की नींद हराम हो गई है जब से मैंने तुझे बिना कपड़ों के देखा है।
मैं एक रात भी ठीक से सो नहीं पाया और मैं कौन सा तुम्हारा सका बाप हूँ, कुछ नहीं होता, किसी को कुछ भी पता नहीं लगेगा। फिर उसने जबरदस्ती मुझे बेड पर लेटा दिया और मेरे सभी तरफ किस करना शुरू कर दिया। मैं बहुत डरी हुई थी, पर फिर मैंने किसी तरह हिम्मत करके उसको धक्का दे दिया और उसके कमरे से भागकर अपने कमरे में आ गई और अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया। मैंने उसकी सभी बातें फोन पर रिकॉर्ड कर ली थी और रिकॉर्डिंग सीधा अपने पति को भेज दी। मेरे पति कुछ समय में ही पुलिस को साथ में लेकर आ गए। पुलिस ने मेरे ससुर को गिरफ्तार कर लिया। मेरे पति अपने पिता की ऐसी हरकतों से बहुत ही शर्मिंदा हुए। उसने मेरी बात पर ध्यान न देने की गलती की माफी मांगी। इसलिए कहते हैं कि किसी की नियत का अंदाज शक्ल सूरत देखकर नहीं लगाया जा सकता, इसलिए हर किसी पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद।